हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष ठाकरे। और हमने पिछली वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट्स कवर किए वो हैं टीचिंग कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बार रिपीट होता है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और बेसिक कॉन्सेप्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड को समझने के लिए। ओके, तो कौन कौन से इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स होते हैं जो कि आप लोगों के रहने वाले हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में, जब आप कहीं पर पढ़ाने जाएंगे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप लोगों के कौन कौन से बिहेवियर होने वाले हैं उसको हम समझते हैं। ओके, तो पहले जो हमने कवर कर चुका है कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। और अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, जो डिस्कस हम करेंगे वो है इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से आप लोगों के अच्छे अच्छे बिहेवियर होने वाले हैं जब आप लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले क्या है, स्कैफोल्डेड इंस्ट्रक्शंस, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है ग्रेजुअल सपोर्ट रिमूवल। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इजी सा है। ओके, तो सबसे ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा अच्छा गाइडेंस देना है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है और उसके बाद में धीरे धीरे अपने सपोर्ट को कम करते जाना है स्टूडेंट के लिए, ताकि वो सेल्फ लर्निंग में ज़्यादा जा पाए, अपने आप के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो पाए। तो स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन जो है वो शुरू होती है। तो प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है, प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस इन द बिगिनिंग, और उसके बाद में आप क्या करें, धीरे धीरे अपनी गाइडेंस को कम करते जाएं और आप जो है वो वॉच करते रहें स्टूडेंट के बिहेवियर को, स्टूडेंट की लर्निंग को, और ग्रेजुअल सपोर्ट को अपना कम करते चले जाएं। स्टार्ट में यदि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाना है तो क्या होगा कि आपको पूरा उस स्टूडेंट को बेसिक से समझाना स्टार्ट करना होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा कि मान लीजिए कि आपको जब नंबर सिस्टम सिखाया जाता है स्कूल में, तो क्या होता है कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाता है, नया इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, किससे, नंबर से। जब नंबर से इंट्रोडक्शन करवाया जाता है तो स्टूडेंट को फुल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में क्या होता है कि हमको जब नंबर सिस्टम याद हो जाते हैं, हमको मेमोराइज हो जाते हैं, फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, आपको टेबल्स याद करवाए जाते हैं, मल्टीप्लिकेशंस याद करवाए जाते हैं। मल्टीपल्स याद हो जाने के बाद में आपको क्या दिया जाता है, फिर आपको दिया जाता है मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए। ओके, तो उस समय क्या होता है, टीचर नंबर समझाने वाला नहीं है आपको। उस समय आपका टीचर का क्या काम होगा, आप उसका काम होगा कि आपने नंबर सिस्टम समझ चुका है, मल्टीप्लिकेशन आपको याद है, तो आप आपको गाइड करेगा कि मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो ग्रेजुअल क्या होगा कि उनका सपोर्ट कम होते चले जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, ग्रेजुअल सपोर्ट रिमूवल या स्कैफोल्डेड इंस्ट्रक्शंस। ओके, और ये पीवाईक्यूज में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आ चुका है कॉन्सेप्ट। इसके बाद में क्या है, प्रोबिंग एंड फीडबैक। प्रोबिंग का क्या मतलब होता है, जांच पड़ताल। ओके, तो जांच पड़ताल करके फीडबैक देना, मतलब टीचर क्या करता है कि वो जांच करता है, वो देखता है और ऑब्जर्व करता है कि कौन सी चीज किस स्टूडेंट को परेशान कर रही है, कौन याद नहीं कर पा रहा है। आपको क्या करना होगा कि स्टूडेंट को ऑब्जर्व करना है। अच्छा बिहेवियर क्या है टीचर का, कि वो अपने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करे और उसको प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करे कि कौन सा स्टूडेंट किस चीज में कमजोर है और किस प्रकार से उस कमजोरी को दूर किया जा सकता है। तो प्रोबिंग एंड फीडबैक ये है। इसके बाद में क्या है, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी।
यानी कि टीचर के इंस्ट्रक्शंस में वैरायटी होती है। इंस्ट्रक्शंस में वैरायटी होने का क्या मतलब है कि टीचिंग की स्टाइल, टीचिंग का मेथड, टीचिंग की मटेरियल्स क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ताकि स्टूडेंट्स क्या रहे, एंगेज रहे। ओके, तो हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं, जो हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए, वो डिफरेंट होने चाहिए, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, जिससे क्या हो जाए, स्टूडेंट बोर हो जाए या उसका वो एंगेजमेंट क्लास में ना हो, सब्जेक्ट में ना हो। इसीलिए हमारा क्या काम है कि हम अपने इंस्ट्रक्शंस में वैरायटी लेकर के आए। ओके, तो इसमें आप लेक्चर्स ले सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम एडॉप्ट कर सकते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस में वेरिएबिलिटी लेकर आने के लिए, वेरिएशंस लेके आने के लिए। ओके, एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस का क्या मतलब है कि हम अपने एंगेजमेंट्स में, मतलब जो हम लेक्चर के दौरान चीज़ें कर रहे हैं, उसमें क्या हो, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व हों, उनसे क्वेश्चनायर के फॉर्म में हो, या हम कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं उसके फॉर्म में हो, कोई डिबेट करवा रहे हैं उसके फॉर्म में हो, ग्रुप डिस्कशन के फॉर्म में हो, क्या हो, स्टूडेंट भी लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहें, जिसके कारण क्या हो, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रास्प कर पाए चीज़ों को। ओके, इसके बाद में क्या है, अचीविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। मेन पर्पस क्या है हमारी टीचिंग का, वो हमें क्लियर होना चाहिए, उसी को लेकर के हम क्या करें, बताएं, है ना। अब हम लोग क्या है, जब कोई टीचर स्कूल में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था, तो हम क्या करते थे कि भाई उनकी किसी लाइफ के बारे में उनको थोड़ा सा एक बात बोल देते थे कि सर आप जो है वो स्कूल लाइफ में कैसे थे। फिर वहाँ से कोई एक कहानी शुरू हो जाती थी और पूरा का पूरा लेक्चर जो है उनकी एक कहानी में निकल जाता था। उनकी पहली फिल्म देखने की बात हो, पहली बार जो है उनका मोबाइल से सामना हुआ हो, टेक्नोलॉजी से सामना हुआ हो, कोई ऐसी बैटल जो कि हुई ही नहीं है जिसमें वो जीत चुके हैं उनकी कहानी के हिसाब से, है ना। तो ये सारी चीज़ों में क्या था, होता था पूरा का पूरा हमारा लेक्चर निकल जाता था, और हमारी हिस्ट्री की क्लास जिसमें हम सोने वाले थे, उसमें हम किसी एक उनकी खुद की जीवन की कहानी को सुन करके उस लेक्चर को निकाल देते थे। ओके, पर आप लोग का क्या होना चाहिए, अच्छा वाला बिहेवियर होने वाला है। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो आप लोगों का टीचिंग बिहेवियर होने वाला है सबसे अच्छा वाला, है ना। तो आपके बिहेवियर में क्या होगा कि आप जो है अपने लाइफ लेसन्स को ना सुझाते हुए क्या करेंगे, जो आप लेसन तैयार करके गए हैं उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे। ओके, तो आपका मेन पर्पस क्या होगा कि अचीविंग करना है लेक्चर के लर्निंग के ऑब्जेक्टिव को, जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं वो वाला टॉपिक, लाइफ लेसन्स पढ़ा करके केवल और केवल नहीं आना है। ओके, इसके बाद में क्या है, प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटाइजिंग अंडरस्टैंडिंग ओवर एक्सपोजर। प्रायोरिटाइजिंग अंडरस्टैंडिंग ओवर एक्सपोजर मतलब कि बहुत सारा ज्ञान छेप देने से ज़्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा सा ज्ञान दें जो कि आगे वाले को समझ में भी आए। ओके, तो बहुत सारा नॉलेज या मटेरियल हमको थ्रो करने से ज़्यादा हमको प्रायोरिटाइज क्या करना है, हमको प्रायोरिटी में होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग हो जो भी कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं। ओके, कि मैंने आप बहुत सारा नॉलेज यदि दे भी देंगे, बहुत सारा एक्सपोजर कर भी देंगे नॉलेज से, तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है यदि जब तक के स्टूडेंट उस चीज़ को अंडरस्टैंड ना करे। तो अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी में होनी चाहिए। स्टूडेंट क्या हो सके, क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके, ना कि वो बहुत ज़्यादा जो है कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को सुन ले और समझ कुछ भी ना आए। ओके, इसके बाद में क्या है, क्लियर, एक्सप्लिसिट एंड रिपीटिटिव इंस्ट्रक्शंस। क्लियर होने चाहिए आपके इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में होने चाहिए
और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। एक्सप्लिसिट मतलब कि क्या है कि बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके बताएं। मतलब कि यदि टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है तो हमने उसको बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया है। अब हम उन छोटे छोटे पीसेस को अलग अलग समझेंगे। जब हम छोटे छोटे पीसेस को अच्छे से समझ जाएंगे तो हम सभी को क्या करेंगे, कंबाइन करके एक मीनिंग फाइंड आउट कर पाएंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। ओके, और रिपीटेशन, जब आप उसको कंप्लीट कर ले सारे टुकड़ों को तो क्या करना है, रिवीजन करना है, रिपीटेशन करना है। आपके पर्टिकुलर चीज का रिवीजन और रिपीटेशन जरूरी है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। ओके, इसके बाद में क्या है, मेकिंग यूज ऑफ स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या कि स्टूडेंट्स के आइडियाज को और उनके कंट्रीब्यूशन को यूज करना है, जिससे वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा एक तो आपको स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव समझ में आएगा कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलर टॉपिक क्या है, उसको समझाने का या पढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है। हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉलेज के स्टूडेंट्स की, जिसको आप पढ़ाने जाने वाले हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या है कि वो किस प्रकार से किसी पर्टिकुलर टॉपिक को देखते हैं, उस उनको किस प्रकार से समझ में आएगा, उनके आइडियाज क्या होंगे, उनको आपको अपने टीचिंग स्टाइल में एडॉप्ट करना है ताकि वो क्या कर सके, ज़्यादा रिलेटेबल फील कर सके, ज़्यादा वो एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सबसे अच्छा लॉजिक है कि यदि चोर के हाथ में चाबी दे दी जाए तो कभी चोरी नहीं होगी। यदि आपको स्टूडेंट को एंगेज करना है अपनी क्लास में तो एंगेजमेंट करने का या एक्टिविटी करने का जो जिम्मा है वो स्टूडेंट्स को दे दीजिए। वो ऑटोमेटिक क्या होंगे, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे पर्टिकुलर एक्टिविटी में। यदि आप अपने तरफ से थोपेंगे तो वो जो है वो रजिस्ट करने ही वाले हैं। ओके, इसके बाद में क्या है, स्ट्रक्चरिंग लेक्चर। आपके जो लेक्चर है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए कि आपका टॉपिक का इंट्रोडक्शन कैसे होगा, उसके बाद में आप किस प्रकार से उस इंट्रोडक्शन को लेकर के जाएंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे, कौन कौन से आप जो है उसमें एग्जांपल्स यूज करेंगे, कौन से आप उसमें टूल्स यूज करेंगे, कौन से स्टोरी टेलिंग आप कर सकते हैं, कौन से टूल्स और मेथड्स आप यूज करेंगे। ये क्या होगा, वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, पॉइंटर्स के साथ में। ओके, कौन से आप क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, ये सारी चीजें क्या होगी, आपके लेक्चर के स्ट्रक्चर का पार्ट होगी। इसके बाद में क्या है, क्वेश्चनिंग स्टूडेंट्स। आप मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछ पाए स्टूडेंट्स को जिससे उनके डाउट क्लियर हो। आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट्स में स्टूडेंट को डाउट हो सकता है। ओके, और उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। आप अपने लेक्चर में कुछ ना कुछ लूप होल छोड़ते चले जाएंगे जिसके बारे में आपको स्टूडेंट को पूछना है कि ये क्यों हो रहा है। ओके, तो आप अपने जो लेक्चर होगा उसके स्ट्रक्चर में इस प्रकार से अपने क्वेश्चंस को फिट करेंगे जिससे कि एक मीनिंगफुल और एक एंगेजमेंट वाला एनवायरनमेंट बन सके और आपके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसा हो जिससे कि स्टूडेंट थिंक करने के लिए मजबूर हो। ओके, तो एडिशनल और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इफेक्टिव टीचिंग के, वो है इनकरेजिंग सेल्फ स्टडी। क्योंकि हम यूनिवर्सिटी लेवल के लिए ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उस लेवल पे क्या होता है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हम किस प्रकार से एनकरेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स को फॉर सेल्फ लर्निंग। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, आप किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में क्या है, अडॉप्टिंग टू स्टूडेंट्स नीड। अभी स्टूडेंट्स की क्या नीड है उसको आप किस प्रकार से एड्रेस करते हैं और कैसे उसको एडॉप्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक इफेक्टिव टीचर बनाएगी इन यूनिवर्सिटी लेवल।
or in any level also. Okay, so this is all for today. I hope कि आपको इफेक्टिव टीचिंग के बिहेवियर के बारे में जानकारी अच्छी मिली होगी। यदि आपका कोई भी डाउट है या आपका कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।